तो हेलो स्टूडेंट, अपने एसटीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं कवि परिचय। सुमित्रानंदन पंत जी का कवि परिचय पूरा विधिवत बताने वाला हूं, जिसमें पहला पॉइंट होगा इनकी रचनाएं देखेंगे, ठीक। और दूसरा है भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष इनका देखेंगे, और चौथा देखेंगे इनकी साहित्य में स्थान क्या है, साहित्य में स्थान। तो ये पॉइंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी के कई बार कवि परिचय आ चुका है पेपर में। तो जो बच्चे अभी तक सुमित्रानंदन पंत जी का कवि परिचय याद नहीं किए हैं, तो विधिवत मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूं और आपको अच्छे तरीके से याद भी करा दूंगा। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो, और अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि ये कवि परिचय को आपको अपने कॉपी में भी लिखना है, तो फटाफट कॉपी निकाल लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने कवि परिचय बताया है, ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पास देखिए रचनाएं। रचनाओं में क्या कौन कौन सा याद करना है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं वीणा, युगवाणी, युगपथ, पल्लव, गुंजन और अतिमा। क्या क्या है? कितनी रचनाएं पूछी जाती हैं? 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, लेकिन मैं आपको 4-5 यहाँ पास बता रहा हूँ, जिसमें से आपको जो सरल लगे कवि रचनाएं वो आप याद कर लीजिए। जैसे बीड़ा, सरस्वती जी क्या ली रहती हैं? बीड़ा। तो सुमित्रानंद से सा से आप याद कर सकते हैं सरस्वती, और बीड़ से बीड़ा, है ना। और युगवाणी, युगवाणी हो गया, युगपथ हो गया, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया। गुंजन किसी का नाम होता है तो आप याद कर सकते हैं सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं क्या है? गुंजन है। अतिमा, अतिमा भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक। फिर इसी प्रकार यहाँ पास बढ़ते क्रम में यहाँ पास देखिए भाव पक्ष। तो भाव पक्ष सुमित्रानंद पंत जी की क्या क्या है, तो यहाँ पास पूरा देखने वाले। सुमित्रानंदन पंत जी कोमल और सुकुमार स्वभाव के कवि थे। सुमित्रानंदन पंत जी कैसे कवि हैं? कोमल और सुकुमार स्वभाव के कवि थे। उनमें भावात्मक तल्लीनता का गुण था, ठीक। और प्राकृतिक में पंत ने आलंबर, उद्दीपन और मानवीकरण एवं एक उपमेशिक का रूप रेखा है, ठीक। फिर प्राकृतिक के मध्य बैठकर लीन अवस्था में उनका भाव चित्रण अनोखा है। यानी उन्होंने प्राकृतिक का बहुत ही अच्छा मनोहर वर्णन किया है अपनी कविताओं में। किसने? सुमित्रानंदन पंत जी ने, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, इनकी कला पक्ष देख लेते हैं। कला पक्ष में आपको क्या क्या लिखना है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने यहाँ पास आपको बताए हैं, देख लीजिए इसको। तो यहाँ पास देखिए, पंत जी की भाषा कोमल कांत पदावली से युक्त है, सहज है, सुकुमार है। यानी जो सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा है वो कोमल पंत पदावली से युक्त है, यानी बहुत ही कोमल, बहुत ही सरल भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है, बहुत ही अच्छा भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में ललितमय, चित्रोपमा, ध्वनात्मकता विद्वान है, ठीक। भाव के अनुसार भाषा की भयानकता में भी बदल जाती है, ठीक। यानी भाषा के अनुसार भाव के अनुसार जैसा भाव रहेगा उसी प्रकार की इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, और ठीक। फिर छायावादी लक्षणिक शैली में प्रतीकात्मकता और बिंब विधान दृष्टव्य है, ठीक। फिर सहज भाव से ही अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। इनकी कविताओं में अलंकार का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, तुकांत और आतुकांत छंदों में संगीतात्मकता भी विद्वान हैं। जो इन्होंने तुकांत और आतुकांत छंद का प्रयोग किया है उसमें संगीतात्मकता भी बहुत अच्छे से विद्वान हैं, बहुत अच्छे से है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान आपको क्या क्या याद करना है साहित्य में स्थान में? तो यहाँ पास देखिए, आधुनिक शीर्ष स्थायी कवियों में पंत जी स्मरणीय हैं। यानी जो कवियों की समूह हैं उसमें पंत जी का बहुत ही अच्छा स्थान है, उनका चिर स्मरणीय है, यानी उनका स्मरण हमेशा
रहेगा हिंदी साहित्य में। ठीक, फिर हिंदी साहित्य जगत में छायावादी कवियों में आपका नाम अमर रहेगा। यानी हिंदी साहित्य का जो छायावादी कवि हैं उनमें भी इनका नाम अमर रहेगा। यानी इन्होंने हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में इनका नाम गिना जाता है। यानी कभी भी आपके क्वेश्चन में आ जाता है कोई दो छायावादी कवियों के नाम लिखिए, तो आप छायावादी कवि में सुमित्रानंदन पंत जी का नाम लिख सकते हैं। ठीक, और इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पास पंत जी का कवि परिचय बता दिया है। इसी तरीके से कई कवि परिचय मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं बच्चों। जा कर के प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, हमारे सभी कवि परिचय और लेखक परिचय का अलग अलग बना है। तो अब जा कर के देखिए, कम से कम 50 कवि परिचय, 50 लेखक, आपको जिस कवि परिचय याद करना हो, लेखक परिचय याद करना हो, जा कर के देखिए। बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया है। अलग से प्लेलिस्ट हिंदी का बना है, जा कर के देखिए, पूरा आपको मिल जाएगा। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक।